Dear viewers, welcome to another thrilling episode of the Hillary Times. Our today's guest is a popular hero of Lucknow, a beacon of innovation and compassion, the padman of the city Lucknow, with a heart as vast as the Gomti River and a determination as strong as the walls of the Bada Imam Bara. He strives forth to break taboos and champion women's health. Join us as we unveil the story of a man who transforms whispers into conversations, stigma into acceptance, one pad at a time. So Dr. Amit Saxena is with us and let's talk to him. सर कैसे हैं आप? बस जी बिल्कुल बढ़िया एकदम बढ़िया से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके सिटी लखनऊ में आजकल क्या चल रहा है, कैसा मौसम है, कैसे देख रहे हैं सब कुछ? अचानक से कल रात से बिल्कुल मौसम बदल गया है। हम्म। कल दोपहर में अच्छी खासी गर्मी थी और रात में तो बिल्कुल एकदम तूफान आया है। उसके बाद से लगातार पानी बरस रहा है। हम्म। इस वक्त भी बाहर घूमने पड़ रही है, लगातार पानी है लखनऊ में तो इस वक्त हम्म। काफी बदला हुआ मौसम है। हम्म। फरवरी के हिसाब से, मार्च के हिसाब से तो हम्म। तो जिस तूफानी गति से आप काम करते हैं तो उस लिहाज से आपका मौसम कैसा है? आपके नाम के साथ पैडमैन जुड़ा और बहुत तेजी से जुड़ता चला गया और आज आप एक लखनऊ में एक खास पोजीशन रखते हैं। तो आपको जब ये नाम जुड़ा है स्पेशली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, तो इस तरीके हम्म। का नाम आपके साथ जुड़ना, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे किया? तो ये सफर कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा और ये सारी चीजें कुछ कह सकते हैं कि अचानक से हुई। 2015 की बात है, लगभग 15 या 16 मई के आसपास की रही होगी। हम्म। पापा एडमिट थे, उनका पैर का ऑपरेशन होना था हॉस्पिटल में। हम्म। और जनरली आपको मालूम है, जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति साथ में होता है तो उसके पास समय ही समय होता है। अब कहीं जा सकते नहीं थे तो बस अपना लैपटॉप लिए बैठे रहते थे, ढूंढते रहते थे कुछ ना कुछ। तो उसी में अचानक से एकदम से सामने दिखाई दिया 2015 में कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जैसी कोई एक नई चीज है और वो अभी केवल 2014 से मनानी शुरू हुई है। तो उसको जब पढ़ा, पूरा ध्यान से देखा, तो पता चला कि जर्मनी से स्टार्टिंग हुई थी उसकी। एमएचएम उसको नाम है, मिनिस्टर हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर था वो। और कुछ ही देशों में और भारत में तो बहुत ही कम शहरों में उसको बनाया गया था 2014 में। 15 में होना था वो। हम्म। 16-17 मई के आसपास की बात थी और लगभग 10-12 दिन थे हमारे पास। हम्म। फिर उस टॉपिक पर काफी थोड़ा सा फिर और नेट पे सर्च किया, सारी चीजें देखी। उसी बीच में एक दामिनी यादव जी की कविता महावारी वो आई सामने, उसको पढ़ा। बस वो 2 दिन में लगा कि नहीं, एक ऐसा विषय है जिस पर काम करना बहुत जरूरी है और महिलाओं का एक ऐसा विषय जो कि बहुत अछूता है अभी, और जिसपे कि बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है और बहुत जरूरत है। हम्म। अब सबसे कठिन था जो भी आप लोगों ने बात कही कि एक पुरुष होते हुए आपने सोच तो लिया है, लेकिन आप काम कैसे शुरू करेंगे। हम्म। और कितना कठिन था आप इस बात से समझ सकते हैं कि वाइफ जो थी वो घर पे रहती थी क्योंकि बच्चा छोटा था। तो पापा और हमारे लिए खाना लेकर आती थी। तो सोचते थे हाँ अब आज वो आएंगे उनसे बात करेंगे, आज वो आएंगे उनसे बात करेंगे। वो दोपहर में आता ही खाता लेके आती थी, लौट जाती थी, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी उनसे बात करने की। हम्म। और शाम को खाना लेकर आती थी, फिर लौट जाती थी। लगभग 3 दिन लग गए इसी बात पे कि उनसे इस बारे में हम कैसे बात करें कि इस टॉपिक पर काम किया जाना चाहिए। 3 दिन बाद हमने कहा कि नहीं यार, ऐसे तो 28 तारीख बिल्कुल पास में आ जाएगी और काम ही नहीं शुरू हो पाएगा। तो फिर एक दिन हमने उनसे कहा, जैसे ही वहीं खाना लेकर, हमने कहा ऐसे ऐसे है कि सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा इस पर प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। हम्म। तो हम जिस डर से गुजर रहे थे वो उसका बिल्कुल अपोजिट निकली सारी चीजें। हम्म। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। हम्म। और बोले कि इस पे तो बढ़िया है और सही में कहीं अभी लखनऊ में भी काम नहीं हो रहा है और इसको करते हैं। तो हमने कहा बस इसमें यह है कि लीड इसको हम करना चाहते हैं। बोले नहीं बिल्कुल करो और पूरा सपोर्ट रहेगा और अच्छी तरीके से इसको हम लोग करते हैं। अब स्टार्टिंग कैसे की जाए भाई, आपने प्लान कर लिया। फिर हुआ कि इसको एक प्रोजेक्ट को पहले एक नाम दें, क्योंकि हम लोग अपने जो भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसको अपना एक नाम जरूर दे के चलते हैं कि उसको एक यूनिकनेस उसकी बनी रहे। हम्म। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमको ये लगा कि यार 3 दिन हम अपनी वाइफ से बात नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अंदर हिम्मत नहीं थी। तो बस वहीं से दिमाग में क्लिक किया, हिम्मत। हम्म। इस अभियान को हम नाम ही देंगे हिम्मत अभियान। हम्म। कि लड़कियों को अंदर अपनी इस बात की हिम्मत लानी है कि वो खुलकर इस विषय पर बात कर पाएं, क्योंकि उनकी जो भी परेशानियां हैं या इस दौरान में जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं या वो कष्ट सहती हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। और क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि वही हिम्मत उनके अंदर नहीं है। हम्म। उनको इतना दबा के रखा गया है कि नहीं, इस टॉपिक पर तो बात नहीं करनी है।
सारी चीजें। तो फिर बस उसको हम लोगों ने नाम एकदम से प्लान किया कि हिम्मत अभियान इसका नाम दिया जाएगा, और इसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे, विशेषकर लड़कियों को, हम्म, कि वो अपने अंदर हिम्मत लाएं ताकि इस पर खुल के चर्चा की जा सके। हम्म, अब था कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हो। 28 तारीख पास में आ रही है, 22-23 तारीख हो चुकी है। तो ये हुआ कि अपने जो घर पे काम वाली आती है उससे बात करेंगे, और उसकी स्लम कॉलोनी में हम लोग चलेंगे और सैनिटरी पैड्स वगैरह बांटेंगे। हम लोग को लगा यार बड़ा इजी काम है, हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हम अपने काम वाली से बात कर लेते हैं, और ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो खाना लेकर आई दोपहर में, मैंने कहा क्या रहा। बोले उसने साफ मना कर दिया है कि इस काम के लिए हमारे एरिया में आने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा यार ये तो ओपनिंग ही गड़बड़ हो गई। हम लोग तो बड़े शुरुआत में थे कि अरे बड़ा आसानी से हो जाएगा, हम लोग तो स्टेशनरी बांटते रहते हैं और सामान बांटते रहते हैं, कपड़े बांटते हैं, तो ये चीज भी बांटने। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं, उसने कहा कि बाकी कुछ भी बांटने के लिए आ जाइए, लेकिन इसके लिए हमारे एरिया में बताइएगा। तो हमने कहा अब कैसे क्या हो सकती हैं चीजें। बस कहते हैं ना कि जब आपकी दृढ़ इच्छा हो या दृढ़ शक्ति हो तो वही कायनात भी मिलाने के लिए लग जाती है, वाली चीजें होती हैं आपके साथ। तो उसी बीच में सुनीता बंसल जी हैं, उनका अपना एक एनजीओ है, वो आई पापा को देखने। इस वक्त वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश महिला जो आयोग है उसकी मेंबर है। तब वो मेंबर नहीं थी, हम लोग के अच्छे संबंध थे। उनके सामने जब हमने ये बात रखी तो उन्होंने कहा, बोले अरे मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे पास बहुत बड़ी स्लम कॉलोनी है, इसमें हम लोगों ने बहुत काम किया है, और वहां पर मैं करवा दूंगी, आप लोग 28 तारीख को आइए और तैयारी हम लोग रखेंगे पूरी। हम्म, 28 को हम लोग गए। हम थे, हमारी वाइफ थी, और एक दो लोग और भी थे साथ में। और उस दिन बड़ा एक चैलेंजिंग चीज हुई। हम्म, उन्होंने भी कह दिया था, हम लोग वहां पे जब पहुंचते हैं, लड़कियों को बुलाने जाते हैं, हम भी साथ में थे। और कॉलोनी अच्छी खासी बड़ी कॉलोनी थी, स्लम कॉलोनी थी, लेकिन हमको लग रहा है कि लगभग 150-200 मकान थे वहां पर। हम्म, और लड़कियों को बुलाया गया, बुला के जैसे 4-5 लड़कियों को हम लोग ले आए, और वहां पे उनको बताया गया कि क्या होना है। तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे आज हम लोग पीरियड्स के बारे में आपको अवेयर करेंगे, और जो सर बीच में आए हुए हैं ये आपको बताएंगे। हम्म, अब उसमें से एक दो तो खड़ी रहीं, हम्म, उसमें से एक दो लड़कियां कि ठीक है अभी हम और लोगों को बुला लाते हैं जाके। हम्म, वो गई बुलाने और खुद भी लौट के नहीं आई। हम्म, तो हम लोग को वो 20 लड़कियां कलेक्ट करने में लगभग 1 घंटा लग गया, हम्म, क्योंकि जो लड़की आती थी उसको पता लगता था कि इस बारे में बात करने वाले हैं, और एक पुरुष आया है जो कि इस बारे में बात करेगा, वो दूसरे को बुलाने के बहाने या किसी ना किसी बहाने वहां से सड़क जाती थी। 1 घंटे में वो 20 लड़कियां इकट्ठी हुई, उनको हम लोगों ने पैड्स बांटे, उनको समझाई सारी चीजें। हम्म, फिर हम लोगों ने उनको कहा कि अब हम लोग हर साल हर महीने आएंगे, और 1 साल तक का अपना ये प्रोजेक्ट रहेगा, ताकि आप लोग को एक आदत पड़ जाए पैड यूज करने की। कपड़े की उनको जितने भी डिसएडवांटेज थे वो सारे बताए गए। वहां से फिर वो अभियान शुरू हुआ। हम्म, दिक्कत ये आई, कर तो आए, करने के बाद वही जो चीज है, हिम्मत अभियान भी रख दिया, हम्म, लेकिन खुद की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको हम लोग सोशल मीडिया पे डालें। हम्म, लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। हम्म, सोशल मीडिया पे तो आपने एक बार चीज डाल दी, और वहां पे कहीं अगर लोगों ने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो फिर कैसे हम लोग उसको, या तो फिर पोस्ट डिलीट करेंगे या क्या रहेगा। हम्म, 20 दिन लग गए इस बात पे कि इसको हम लोग सोशल मीडिया पे अपडेट करें या ना करें। हम्म, और अल्टीमेटली 18 जुलाई को जाकर, 28 मई का प्रोग्राम करने के बाद 18 जुलाई को, हम्म, वो 18 जून को हम लोग उसको फेसबुक पे अपडेट किया कि ऐसे ऐसे हिम्मत अभियान की शुरुआत हुई। जो डर था वो बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि इतने बढ़िया रिस्पॉन्स उस पे आया, और सबसे ज्यादा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि नहीं, इस टॉपिक पर तो हम लोग आपस में नहीं बात कर पाते हैं, और आपने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और जैसा कि अभी बात हुई, एक भी नेगेटिव अप्रोच वहां से नहीं आई, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, हम्म, और सबने उसको अप्रिशिएट किया। हम्म, तब वो अपने अंदर ही एक हिम्मत आ गई कि नहीं, अब तो बस इसको बढ़िया से लीड करना है। और वहां से फिर जो जर्नी शुरू हुई हम्म, वो पे बढ़ती ही चली गई, फिर शायद पीछे नहीं देखना पड़ा। हम्म, और फिर हम लोगों ने उसमें कई टेबूस तोड़ने के काम किए, क्योंकि जब हुआ कि हाँ, शुरुआत में कठिन इसलिए था क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा सा ज्ञान जाकर हमने दिया है, हम्म, लेकिन आप एक ऐसे टॉपिक पर लड़कियों को समझाने जा रहे हैं जिस पर कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, हम्म, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और ना कभी जिंदगी में आप जान सकते हैं। हम्म, तो फिर लड़कियों के साथ बैठे, उनसे बातचीत की, उनसे सारी चीजें जानी, उसकी प्रॉब्लम्स जानी, कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो जानी, सामाजिक समस्याएं जानी, उनकी फिजिकल समस्याएं जानी। इस प्रकार से करके फिर वो पूरा एक जो हमारा लेक्चर तैयार हुआ, कि हम्म, आज की तारीख में जब हम लेक्चर लेने जाते हैं हम्म, तो स्कूल वाले को क्या लगता है कि जनरली कोई आया है तो वो पैड बांटने आया होगा। हम्म, तो वो कहते हैं सर आपको तो वो 15-20 मिनट चाहिए होंगे। हम्म, एक ही जवाब होता है, हाँ बिल्कुल 15-20 मिनट चाहिए पैड बांटने के लिए। हम्म, लेकिन वो काम कोई भी कर सकता है, उसके पहले हमको 1 घंटा और चाहिए। वो हमारे लिए 1 घंटा ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आप हमको 20 मिनट बाद में मत दीजिएगा, क्योंकि बांटने के लिए कोई भी आ जाएगा। हम्म,
वो 1 घंटा जो होता है, वो जो इतना लड़कियों के साथ बैठ के, लगभग 50,000 लड़कियों के, या अब तक तो हो चुका है, अभी तक हम सेशन ले चुके हैं, तो उसमें वो चीजें निकल कर आई, तो एक एक बारीकी उनको बताई जाती है कि यदि पेट दर्द होता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, दवाई खानी है कि नहीं खानी है, दवाई नहीं खानी है तो आपको उसमें क्या करना है, यदि मंदिर जाने पर रोक लगी है तो क्यों लगी है, यदि बाल धोने पर रोक लगी है तो क्यों लगी है, और ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती हैं। मीन्स गांव की तो बात छोड़िए, शहर में ऐसे ऐसे टैबूज पता चले जो हम लोग जाके शेयर करते हैं, तो क्योंकि देखिए, एक आप ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसको कि अभी तक एक टैबू बना के रखा गया, तो हमारे अंदर हमको जो लगता है, या जो ऐसा लोग भी बताते हैं, कि हमारा थोड़ा सा सेशन इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको बड़ा एक इजी वे में, इतना एक हंसी वाले माहौल के साथ उसको बना देते हैं कि लड़कियों को लगता है अरे हम लोग तो बेकार में इसमें डर रहे थे। तो कोड वर्ड्स यूज होते हैं, वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं कि लड़कियां उसके लिए जो कोड वर्ड्स यूज करती हैं, ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स जो सोच ही नहीं सकते हैं आप लोग। तो हम तो सोच रहे हैं कि आगे टाइप की कुछ एक बुक भी तैयार की जाए कि वो सारा डिटेल उसमें आए, ऐसी ऐसी रोक कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये लखनऊ शहर में, मेन प्रॉपर शहर में का एक डिग्री कॉलेज, वहां की लड़की अभी पिछले साल हमको बताती है, मीन्स लगभग 9 साल की जर्नी के बाद, कि सर पीरियड्स में तो हम लोगों को जो है वो नेल पॉलिश भी लगाने नहीं दी जाती है, हम लोग नेल पॉलिश नहीं लगा सकते हैं। अब इसका कहीं कोई तर्क भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, लेकिन उनके नेल पॉलिश नहीं लगाने दी जाती है पीरियड्स के दिनों में। तो ऐसे ऐसे टैबूज हैं जिनका कि कहीं कोई दूर दूर तक आपका कोई साइंटिफिक कारण भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे सेशन में यही होता है कि हम उनको सारी चीजें, पैड्स क्यों यूज करें क्यों ना करें, उसमें उनको ऐसे केसेस भी बताए जाते हैं कि यदि आपको इमरजेंसी में कपड़ा यूज करना पड़ रहा है, और होता है 90% घरों में होता है, कभी ना कभी इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि पैड घर पर नहीं है तो कपड़ा यूज करना पड़ जाता है। तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, उनको ऐसी रियल घटनाएं बताई जाती हैं कि लापरवाही की वजह से महिला ने पैड यूज किया, उसमें एक छोटा सा कीड़ा था, वो पैड की जगह वो कपड़ा यूज कर लिया उसने, रात में बिना देखे वो कपड़ा लगा लिया। गांव की महिला थी, उसमें एक छोटा सा कीड़ा था, कीड़ा क्या कहेंगे, कन खजूरा। उस कन खजूरे की वजह से उसको इतना भयंकर इन्फेक्शन हुआ उस महिला को कि 3 महीने उसका इलाज चला। तो उनको ये सारी बारीकियों के साथ समझाया जाता है कि कपड़ा यूज करना गलत नहीं है, लेकिन कपड़े के साथ फिर हमको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं यदि आप इमरजेंसी में यूज कर रहे हैं। तो वो सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि लड़कियां शुरू में केवल 10-15 मिनट उनको थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं एक पुरुष आया है बोलने, लेकिन जहां वो बातचीत का दौर शुरू होता है उसके बाद वो इतना खुल जाती हैं कि फिर हम लोग उनसे करवाते हैं फर्स्ट पीरियड स्टोरी, कि आप अपने पहले पीरियड की स्टोरी बताइए। तो लड़कियों के अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, ये तो आज तक हम बिल्कुल एक डरी हुई चीज थी, किसी से बात ही नहीं की थी। फिर वो बताना शुरू करती हैं हंसी खुशी के साथ कि सर हम तो स्कूल में थे, सर हम तो शादी में गए हुए थे, सर हमको तो ऐसे हो गया था वैसा हो गया था और हमको तो वहां से भगा दिया गया। तो फिर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताना शुरू करती हैं। तो पूरा ओवरऑल ये रहता है कि कितना उसको इंटरेस्टिंग और लड़कियों के लिए बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में लाके उनको हम लोग सेशन दे सके, ये प्रयास रहता है इसमें। और अगर आपने जो अभी बात आई, जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया शुरू में पैडमैन, उसके पीछे की स्टोरी ये रही कि 2015 में हमने आपको जैसा बताया हमने स्टार्ट किया था अपना हिम्मत अभियान। 2017 तक मीडिया ने सपोर्ट किया, लेकिन क्या था कि जितनी न्यूज हम भेज देते थे किसी ने निकाली किसी ने नहीं निकाली। जनरली होता है सबके पास अपनी वही कॉलम है, उतनी जगह है या नहीं है, मीन्स उतना फोकस नहीं था। लेकिन जैसे ही पैडमैन फिल्म अनाउंस हुई, एकदम से मीडिया को लगा कि अरे एक व्यक्ति तो हमारे बीच में है जो कि पिछले 2.5 साल, हम इस फिल्म से 2.5 साल पहले से सारा काम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल्स पब्लिश किए, और उस आर्टिकल का टाइटल ही दिया गया पैडमैन ऑफ लखनऊ, लखनऊ के पैडमैन। और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि फिल्म तो अब आ रही है, और हमारे पास 2.5 साल पहले से लखनऊ में एक है व्यक्ति जो कि वर्कशॉप की यदि हम बात करें तो हमने गाँव में भी की, नेपाल तक कर चुके हैं। मंदिर में टैबू होता है, हमने मंदिर में वर्कशॉप की हैं। मंदिर में वहां पर वर्कशॉप करके वहां की सबसे बुजुर्ग महिला, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं थोड़ा सा विषय में थोड़ा सा एक निगेटिव अप्रोच रखती हैं, लेकिन आज तक कहीं भी हमको निगेटिविटी नहीं मिली। उस गांव की, जिस गांव में मंदिर में किया, उस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के हाथों से सैनिटरी पैड्स बढ़वाए हमने मंदिर में। तो मीडिया ने यही कहा कि हमारे पास एक ऐसा पैडमैन है जो कि लगातार टेबुल्स तोड़ने का काम कर रहा है, और वहां से वो पैडमैन का एक टाइटल साथ में जुड़ गया। बस वहां से चीजें और ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होने लगी, क्योंकि जब आप एक बड़ी फिल्म या एक अक्षय जी के नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो बड़ा इजी
लोगों को लगने लगा, जहां पता था अच्छा पैडमैन, अच्छा अच्छा मतलब आप बहुत सारी चीजें बताते हैं। मैं कहा हाँ बिल्कुल, हम वही सारी चीजें बताते हैं। तो पता हम लोग के लिए भी बहुत आसान सी हो गई चीजें। और जर्नी बहुत ही बढ़िया रही है, और लगातार बस टैबू तोड़ने का काम कर रहे हैं इस विषय पर। तो नाइस सर। सर एक ऐसा देखा जाता है कि जब वुमेन इशू पर कोई मैन अपनी वॉइस को रेज करता है तो चाहे विलिंगली या अनविलिंगली उनके इंटेंशन पर कहीं ना कहीं डाउट होता है, थोड़ा हम्म उसको अलग वे में भी लोग लेते हैं। तो इसी बात को व्यू में रखते हुए आप मुझे ये भी बताइए कि ठीक है आप लकी थे, आपको अपनी इमीडिएट फैमिली से कुछ सपोर्ट मिला, लेकिन हम्म इस मैटर को व्यू में रखते हुए ये बताइए कि आपके जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, हम्म। आपके जो नेबर्स थे, उन उन लोगों का कैसा रिएक्शन और सपोर्ट इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए मिला। अ, अगर हम अपने उसमें बात करें तो हमको याद आता है, किसी ने नहीं, मात्र एक दोस्त था हमारा, हम्म। जिसने कि जब प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले मतलब मना नहीं, बड़ा एक कमेंट हंसते हुए लहजे में, क्यों यार और कोई काम नहीं मिला करने के लिए, एग्जैक्टली। बस एक सेंटेंस उसने बोला था। हम्म। लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट हुआ और सोशल मीडिया पर उन्होंने बस वो 20 दिन बाद सारी चीजें देखी, हम्म। उनके वही मूड एकदम से अप्रोच बदल गई, बोले नहीं यार बहुत अच्छा काम था, शायद मैं गलत तरीके से उसको ले रहा था। हम्म। और लक कहें या कहें कि आपने इतनी अच्छी तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया है, हम्म। अभी तक की जर्नी में बस शॉक्ड जरूर होते हैं लोग, हम्म। निगेटिव किसी ने नहीं बोला। शॉक्ड कैसे होते हैं, हमको कई जगह का याद है, फोन पर जैसे टेलीफोनिक वर्जन हुआ, हमने स्कूल में टाइम मांगा कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ वर्कशॉप करनी है, उनका ठीक है आप आइएगा, ठीक है आपको हम टाइम दे देते हैं। हम्म। और उन्होंने भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, हमने भी ज्यादा बात नहीं हुई। हम्म। नेक्स्ट डे जब पता चलता है कि हम सेशन लेने जाते हैं, हम थे हमारे एक फ्रेंड पहुंचते हैं, दो लोग। अब मुस्लिम कॉलेज, ज्यादातर लड़कियां मुस्लिम से हैं सोचा टीचर्स, होंगे। अब यहाँ पे सब लोग देख के हम लोग को चौंक रहे हैं। हम्म। अब हम भी समझ रहे हैं कि ये लोग चौंक क्यों रहे हैं, और हम अपने दोस्त से कह रहे हैं कि यार समझ में आ रही है चीजें, वो भी कह रहा है समझ में तो आ रही हैं। टीचर जो है, तीन टीचर्स, वो थोड़ी देर आपस में कुछ बातें चीत करना शुरू कर देती हैं। हम लोग अभी भी बड़े खड़े हुए हैं कि यार होना क्या है भी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। फिर वो हिम्मत करके टीचर्स पास में आती हैं और हमसे कहती हैं, सर ये बताइए वो आपके साथ कोई लेडीज नहीं है क्या। हम्म। हमने कहा नहीं, सेशन तो हम ही लेते हैं। सर आप लेते हैं, कोई ऐसा मतलब कि दिक्कत तो नहीं आती है। हमने कहा नहीं आती है, हम तो हर जगह ले चुके हैं। हम्म। फिर हमने उनको थोड़ा सा फोटोग्राफ वगैरह दिखाई। अच्छा अच्छा सर, फिर कोई नहीं, बस हम लोग थोड़ा सा शॉक्ड थे क्योंकि आज तक ऐसी चीज कभी पुरुष के साथ हम लोगों ने की भी नहीं है, और कॉलेज में भी ऐसा नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा हम लोग को वो लग रहा था। मैं कहा नहीं, आप कंफर्टेबल हो, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको अभी। हम्म। और डिग्री कॉलेज था तो बच्चे भी कोई इतना ज्यादा वो नहीं था कि छोटे बच्चे होंगे, हम्म। सेशन लेने दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं कई बार हुई हम्म। कि जैसे ही फोन पर हम लोगों ने बताया कि हम आने वाले हैं, हम्म। अच्छा सर आपके साथ कोई गायनी भी होंगी। हमने कहा नहीं सेशन हम लेंगे, हम ही लेते हैं। हम्म। अच्छा सर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को लेकर आए। हमने कहा हम्म। नहीं जरूरत ही नहीं है, भैया हम उनको इतना बता देंगे कि हाँ ये यदि प्रॉब्लम है तो आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, वहां डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, हम केवल उनको समझाने आ रहे हैं। तो हम्म। बस इस प्रकार की चीजें हुई, थोड़ा सा शॉक्ड होते थे लोग कि अच्छा आप बताएंगे सर, आप बता लेंगे, बस बाकी मना आज तक नहीं हुआ। और बहुत अच्छा लगा हमको कि आज तक किसी कॉलेज ने हमको मना नहीं किया, हम्म। जहां भी गए सबने हमको सेशन करने दिया। हम्म। वही हमने आपको बताया कि छोटे से गांव से लेकर नेपाल में नेपालगंज तक की जर्नी रही, लेकिन कहीं मना नहीं हुआ, किसी ने निगेटिव नहीं बोला, सबने इसको अप्रिशिएट ही किया। कुछ चीजें बड़ी अच्छी भी लगी, वो हमको याद है, लखनऊ से जो लोग फेमिलियर हैं, आप लोग भी, आपका मोहनलालगंज का एरिया के पास से हम एक बार लौट रहे थे और रास्ते में थोड़ी सी भूख लगी तो एक ठेले पे कुछ खाने लगे। तब तो देखा कि तीन लोग आकर रुकते हैं, हम्म। दो लड़के और एक लड़की, वो लोग भी वहीं पर आके वही पता से हम लोग गोलगप्पे खा रहे थे, वो खाते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वो लोग लगातार हमारी तरफ देख रहे हैं, और लड़का उसमें से एक लड़का कुछ उन लोगों को बता रहा है, हम नहीं समझ पाए। थोड़ी देर बाद वो उनमें से वो जो लड़का था हमसे कहता है कि सर आप हमें सक्सेना है। हमने कहा हाँ। सर वही जो पेट्स के बारे में बताते हैं, पीरियड्स के बारे में अवेयर करते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल। सर मैं आपके साथ एफबी पर जुड़ा हुआ हूँ, आपकी एक्टिविटीज देखता रहता हूँ और मुझे लगा कि आप वही हैं। हम्म। हमने कहा बिल्कुल भैया वही हैं। फिर उसने अपने दोनों फ्रेंड से मिलवाया, वो एक उनके बहुत अच्छी कोचिंग थी, और वो लोग कोचिंग मीन्स कह सकते हैं वो सरकारी टीचर्स थे, और बाद में अपना शाम को एक कोचिंग वगैरह भी चलाते थे। तब लगा कि चीजें हाँ
कहीं ना कहीं एक अच्छे वे पे जा रही हैं, लोग आपको, अनजान लोग कहीं ना कहीं सड़क पे पहचान रहे हैं। मीन्स आपका काम जो है वो एक पॉजिटिव वे में चल रहा है और उसका एक रिजल्ट दिखाई भी दे रहा है। हम्म, जो बात अभी टेबूस तोड़ने की आ रही थी, उस पर हमने एक जो एक इनिशिएटिव लिया वो बिल्कुल ही एक अनोखा था। और खुशी इस बात की है कि वो अभी तक किसी ने डुप्लीकेट भी नहीं किया है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब आपकी कोई नई चीज होती है तो जैसे हमने जब स्टार्ट किया तो शुरुआत में तो क्या, अभी भी लंबे समय, वो लंबा गैप है, जेंट्स ज्यादा नहीं कर रहे हैं इस चीज को। हमारा ये मानना है कि आपका पीरियड का जो ब्लड है, उससे जब पुरुष भी जन्म लेता है, महिला भी जन्म लेती है, तो फिर हम पुरुष को उससे अलग क्यों करते हैं? जब तक हम उसको अलग करके रखेंगे तब तक दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो एक तो हमने लिया कि जितनी भी हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कंबाइंड वर्कशॉप लें, हम लड़कों को भी साथ में बैठाएं। वो इसलिए, लड़कियों लड़कियों की जो प्रॉब्लम है कि लड़के हंसते हैं, वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि लड़कों को जानकारी नहीं। लड़कों को जानकारी कब होती है? मैरिज के बाद जाके, जब उनकी वाइफ आती है, उसको पता चलता है अच्छा पीरियड्स जैसी चीज, अच्छा इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये बच्चे जन्म होने का कारण होता है। और जैसे जैसे उसके अंदर मेच्योरिटी आती जाती है, उसको लगता है कि अरे यार मेरी वाइफ को भी पीरियड्स हो रहे हैं, तब उसे पता चलता है अरे मेरी बच्ची को भी होंगे, तब वो सेंसिटिव होता है इस मुद्दे को लेकर। तो हमारा ये कहना रहता है कि यदि हम उसको सेंसिटिव शुरू से ही बना दें, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम कंबाइंड वर्कशॉप लें, लड़के लड़कियों को साथ में बैठा लें और उनको बताएं कि भाई आप किसी भी रूप में रिलेशन लेकर चल रहे हैं, आपकी क्लासमेट है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आप वर्तमान समय में जी रहे हैं, भाई आपका हो सकता है कि एक अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, हम्म, लेकिन ओवरऑल वो एक लड़की है हम्म, और उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो प्रॉब्लम बन जाती है कब? जब लड़के हंसते हैं। हम्म, तो हम लोग उनको यही समझाते हैं, उन लड़कों को, कि बेटा ये चीज जो है वो आपके घर में आपकी बहन को भी पीरियड्स होते हैं, आपकी माँ को भी हुए थे तभी आपका जन्म हुआ है, और आपकी पत्नी को जब होंगे तभी आप पापा बन पाओगे, और आपके जितने रिश्ते हैं यदि आपकी बहन को होगा तभी आप मामा बन पाओगे। जब इस प्रकार से उनको चीजें समझाई जाती हैं, तो इसलिए कभी यदि किसी लड़की को पीरियड्स आए हैं और यदि उसके कहीं पे रेड स्पॉट है या कुछ है, तो कभी हंसना मत, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकती है चीज, और आप जितना कॉपरेट करोगे उतना ही उसको भी अच्छा फील होगा। तो लड़कों को वो चीज समझ में आती है कि नहीं, हमको इस रेड स्पॉट पे हंसना नहीं है, तो वो उसको बड़ा लाइट वे में लेते हैं और आगे से हमको लोगों को रिजल्ट देखने को भी मिलता है चीजों में। तो हमारा एक तो ये रहा है कि हम हमेशा कंबाइंड वर्कशॉप पे ज्यादा फोकस रखते हैं। दूसरा, जो हमने कहा कि भाई उस ब्लड से लड़का भी जन्म ले रहा है, लड़की भी ले रही है, तो हम लड़कों को अलग कैसे कर सकते हैं? इस पर हमने एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव लिया। कई कंपनीज ने हमारे साथ टाई अप किया कि जब उन्होंने देखा कि यार बंदा जाता है और अपनी वर्कशॉप लेके चला आता है, तो उन्होंने हमको एक मार्केटिंग की तरह यूज करना शुरू कर लिया कि सर आप जाते हो, आप ऐसे ही चले जाते हो, आप ऐसा करो हमारे पेट्स बांट दिया करो, हम आपको फ्री सैंपल्स दे दिया करेंगे। हमारे लिए भी अच्छा था, भाई लड़की 1 घंटे बैठ रही है बच्चियां, उनको हम फ्री सैंपल बांटे जाते हैं। लेकिन कंपनीज के अपने नॉर्म्स होते हैं, पर वो धीरे धीरे उनके रेट्स बढ़ने लगते हैं, कुछ चीजें होती हैं, फिर आपके साथ एक टैग लग जाता है कि नहीं आप उस कंपनी के लिए करते थे, अब आप उस कंपनी के लिए करते हैं। तो ये हुआ कि नहीं, हम अपने खुद के पेट्स लॉन्च करें अब। हम्म, तो जब खुद के पेट्स लॉन्च का हुआ तो उसका नाम भी हम लोगों ने वही दिया, हिम्मत अभियान था, तो वो हिम्मत सैनिटरी पैड्स हो गए। अंतर क्या है केवल उसमें कि आप देखेंगे, यदि वो अभी हम आपको पैड दिखाएंगे, दुनिया का पहला पैड विद द फोटो ऑफ ए मेल ऑन इट, उस पर हमारी खुद की फोटो लगी हुई है। हमने यही पर एक टैबू तोड़ा कि जब पुरुष भी उससे पीरियड से उसी वक्त से जन्म ले रहा है, तो उसकी फोटो क्यों नहीं हो सकती है, हम्म, लड़कियों की फोटो क्यों हो सकती है? तो ये चीज बड़ी एक अपीलिंग हुई, लोगों ने लगी, और कई मंचों पर इस चीज को अनाउंस होता है, तो जैसा आपने बताया ना निगेटिव, नहीं, इस चीज को लोग बड़ा अप्रिशिएट करके बताते हैं कि अरे ये ऐसा पैड लेकर आए हैं जिस पर कि इन्होंने अपनी खुद की फोटो लगाई है, इतना बड़ा इन्होंने टैबू तोड़ा। बड़ी खुशी हुई कि जब कई एनजीओ हैं वो हमसे पैड्स लेते हैं बांटने के लिए। हम्म, तो अचानक से एक बार एक लड़की का, उसमें हमारा मोबाइल नंबर भी है, अचानक से एक लड़की का हमारे पास फोन आता है, और लगभग 1.5 साल पहले हमने उसके गाँव में वर्कशॉप की थी। अरे सर आज वो पैड मिला है आपकी फोटो वाला, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, उसके गांव में पेट्स बांटे गए थे, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमारे वाले पेट बांटे गए थे, तो उसका बड़ा खुशी में फोन आया, सर सर आज आपका वाला पेट मिला, उसमें आपकी फोटो बनी हुई है। तो लगा कि हाँ चीजें अच्छी वे में जा रही हैं, और आप जितना उस पर नए तरीके से प्रैक्टिकल करोगे उतनी ही बढ़िया तरीके से चीजें हो सकती हैं। so nice। तो तो आपका जो ये अभियान है, इस पर दो बातें बताइए कि एक तो ये जैसा आपने बताया कि अदर देन लखनऊ आपने नेपाल में भी ये सारा कुछ
यू डिड। आप ये बताइए कि लखनऊ और नेपाल के अलावे भारत में और कहाँ कहाँ आपने इस वर्कशॉप को किया, कर रहे हैं या प्लानिंग है। एंड वन मोर थिंग कि चूंकि ये एक बहुत बड़ा अभियान है, अब तो बहुत बिग लेवल पे ये रन कर रहा है, इसमें पैसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मनी कैसे आता है? देखिए, जहां तक बात है वर्कशॉप्स की, तो लखनऊ के जितने सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो बाराबंकी हो, सीतापुर हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, अ, इन एरियाज में हमने काफी वर्कशॉप्स की हुई हैं, हम्म। सराउंडिंग एरियाज में। हम्म। बाकी जहां से भी ऑफर मिलता है, जैसे भी एक झांसी में प्रोग्राम था, वहाँ पे वर्कशॉप नहीं थी, एक लॉयंस क्लब ने सम्मान दिया था तो उसमें जाना था, तो वहां पर भी हमको थोड़ा सा बोलने के लिए मौका दिया गया, तो वहां पर भी हमने अपनी बात को रखा। तो इस प्रकार से कहीं पर भी बुलाया जाता है तो वो हमारा एक पैशन है कि हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इसमें हम कहीं भी इफेंट बट नहीं करते, बस अपना टाइम शेड्यूल तय कर लेते हैं। जहां तक फंड्स की बात है, शुरुआत में जब हम इसको पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम लोगों ने उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल एक वो रखा हुआ है कि 500 रुपए में एक लड़की को अडॉप्ट कीजिए पूरे साल के लिए, सैनिटरी पैड्स के लिए। और उसमें यहीं से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, जो हमने आपको बताया शुरू में हम लोगों ने 20 लड़कियां अडॉप्ट की थी, तो हम्म। उनका हम लोगों ने 500 रुपए लेते थे। और वो इतना जल्दी चीजें पूरी हो गई कि हम लोगों ने पहले ही साल में लगभग 70-80 लड़कियों को अडॉप्ट कर लिया था, हम्म। कि एक साल के लिए 500 रुपए आप किसी से मांगो डोनेशन, तो बहुत ईजी वे में कि भाई एक लड़की को हम लोग साल भर पैड्स देंगे, तो लोग बहुत ईजी वे में दे देते थे। हम्म। इस प्रकार से हम लोगों ने फंड जनरेट किया। और अब हम लोग के अपने, जो आपने कहा कि किसी भी अभियान को लगातार चलाने के लिए फंड्स की जरूरत रहती ही रहती है, तो अब हमने अपने खुद के सैनिटरी पैड्स इसलिए लॉन्च किए कि उनकी सेलिंग के द्वारा हम लोग जो भी बजट इकट्ठा होता है वो हम इसी प्रकार की अवेयरनेस के लिए, कि हम अपने सेशंस ले रहे हैं, या कई जगह पर फ्री पैड्स हम लोग को देने ही पड़ते हैं, तो वो सेल हुआ, सेल से जो पैसा आया तो वो हम लोगों ने फ्री में पैड्स उनको द्वारा उसके वो बांट दिए, तो वो कहीं ना कहीं उसी से पूरा हम्म। मॉड्यूल जो है वो चल रहा है। हम्म। ठीक है। तो ये आपका, आपने इसको प्रोफेशन के रूप में लिया है, या आपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, या दोनों है, या यू डू समथिंग एल्स अदर देन दिस वर्क? देखिए, कई चीजें इसमें हैं। इसको पैशन की तरह शुरू किया, लेकिन अब जब आपके पास खुद के पैट्स आ गए, आपकी उसकी सेलिंग हो रही है, तो वो एक एज ए प्रोफेशन भी हो चुका है, क्योंकि फुल टाइम जब आप उसमें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको चीजें उसी हिसाब से देखनी है, क्योंकि अलग की यदि हम बात करें तो हमारी अपनी एनजीओ कंसल्टेंसी भी है, अपने खर्चे के लिए भी चीजें चाहिए, तो हम्म। हमारी अपनी एनजीओ कंसल्टेंसी है, हम्म। तो उससे हमारी अपनी सारी चीजें होती हैं। हम्म। प्लस सेलिंग ऑफ पेट्स भी हम लोग का अपना एक अपना जरिया है, हम्म। जिसके द्वारा कि हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, प्लस हम अपनी चीजों को भी रन करने के लिए उसको करते हैं। तो इस प्रकार से करके वो अब दोनों प्रकार का मॉड्यूल बन चुका है, कि जहाँ फ्री में जरूरत है पेट्स वहाँ फ्री में भी देते हैं, हम्म। और जहाँ पे हमारी सेलिंग, क्योंकि हम लोगों ने सेलिंग के लिए गाँव में पेट बैंक्स बनाए हुए हैं, हम्म। हम लोगों ने स्कूल में पेट बैंक्स बनाए हैं, हम्म। उसमें हम लोग का यही मॉड्यूल है कि बच्चे बाहर से, लड़कियां जैसे गाँव में है, दुकानें बहुत कम होती हैं, वो पेट खरीदने जा रही हैं, वहां पर कोई लड़का है या कोई है तो वो पेट्स नहीं खरीद पा रही हैं, उनके अंदर अभी उतना वो लड़का है या उनके घर के ही कोई लोग खड़े हुए हैं तो उनको पेट मांगने में शर्म आ रही है, तो वो पेट नहीं खरीद पा रही हैं। हम्म। तो हम लोगों ने स्कूल में पेट बैंक्स बना दिए हैं, हम्म। कि लड़की स्कूल आ ही रही है, वो वहां से पेट ले और वहां से पेट खरीदेगी, तो उसको हम लोगों ने उसमें कुछ रुपए रेट भी कम कर दिए हैं, हम्म। यदि वो वहां से खरीदेगी तो उसको इतने रुपए कम में वो पेट मिलेगा, तो वो लड़कियों को ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम्म। वहां से वो पेट्स लेती हैं। हम्म। तो इस प्रकार से करके दोनों ही चीजें हैं, कि वो हमारा एक पैशन आप कह सकते हैं वो प्रोफेशन में चेंज हो गया है, एज हम्म। ए पेट हम्म। की सेलिंग के द्वारा। हम्म। आप अमित सक्सेना हैं, आप कायस्थ हैं, जी। और कायस्थों के नाम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप लगे हाँ, हाँ तो ये भी बताइए कि कायस्थों के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से या गवर्नमेंट के तरफ से, लोकल या नेशनल गवर्नमेंट से आपको क्या सहयोग मिला है अभी तक? एक कॉल आ गई थी। हम्म। देखिए, काइस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सपोर्ट मिला है, और हम यहाँ की, हमारी जो काइस्ट महासभा है हम लोग की, जहाँ पे हम रहते हैं जानकीपुरम, उसमें हम मेंबर भी हैं, और वहाँ की हम कल्चरल विंग संभालते हैं, क्योंकि जैसा भी आपने बताया, या हम आपको भी बताना चाहेंगे कि ये हमारा हिम्मत अभियान एक पार्ट है केवल, ऑर्गेनाइजेशन है सृजन फाउंडेशन, और सृजन फाउंडेशन के कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम्म। जिसमें कि हिम्मत अभियान को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम्म। सेकंड, हमारा जो अभियान है, अभियान कहेंगे हम लोग का, अपना एक वृद्धाश्रम भी है स्नेधरा के नाम से, हम्म। वो हमारी वाइफ डॉक्टर अर्चना सक्सेना है, वो उसको लीड करती हैं। हम्म। हम लोग का एक बुनियाद अभियान है जिसमें कि स्लम बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसको कि स्वाति जी कोऑर्डिनेट कर रही हैं।
हम लोग की झंकार नाम से एक कल्चरल विंग है, सृजन झंकार, हम्म, जिसको कि रोमा श्रीवास्तव लीड करती हैं। हम्म, इस प्रकार से अलग अलग हमारे यहाँ मोहित श्रीवास्तव हैं, जो कि हमारा एक कपड़ा बैंक चलता है, उसको वो लीड करते हैं। हम्म, हमारे यहाँ तेजस्विनी टंडन है, जो कि हम लोग का अपना एक सृजन रक्त योद्धा करके, जिसमें कि हम लोग ब्लड की रिक्वायरमेंट्स पूरी करवाते हैं लोगों की, हम्म, उसको वो लीड करती हैं। इस प्रकार से अनूप हैं, अपूर्वा हैं, तो हम लोग की एक 8-10 लोगों की टीम है। हम्म, हर एक को अपने अपने प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। हम्म, तो हमारे यहाँ जो काइस्ट महासभा है, उसमें कल्चरल जो है वो हम ही उसको देखते हैं। तो वो लोग हम लोग के ओल्ड एज होम से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, हम्म, तो वहां से पूरा सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, तो गवर्नमेंट से हम लोगों ने बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं गवर्नमेंट से। हम्म, जैसे ओल्ड एज होम हम लोगों ने शुरुआत से ही था कि हम उस पर कभी गवर्नमेंट से कभी कोई हम लोग अनुदान लेंगे नहीं, ना इसके हम्म, लिए हम कभी अप्लाई करेंगे। हम्म, हम लोग का अपना हिम्मत अभियान, इसको हम लोगों ने कभी गवर्नमेंट से हम्म, नहीं किया है। हम्म, हाँ, हम लोगों को रोड सेफ्टी पे गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं, हम्म, तो उस पे हम लोग गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते हैं। हम्म, इस प्रकार से करके दोनों प्रकार के मॉड्यूल पे चल रहा है, लेकिन हम लोग ज्यादा जो विश्वास करते हैं या ज्यादा हम लोगों ने अपनी एक छवि बनाई है, वो है पब्लिक सपोर्ट पर। हम्म, और इतने दिनों में ये देख लिया, लगभग 14 साल हो गए हैं हमको एनजीओ चलाते हुए। हम्म, यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भारत में सपोर्ट करने वालों की कमी नहीं है। हम्म, आदमी दिल खोल के सपोर्ट करता है, केवल वो आपकी ईमानदारी और आपकी नीयत देखना चाहता है कि आप सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एनजीओ ने अपनी इमेज बहुत खराब की हुई है, जिस वजह से डोनर जो है बस वो यही देखना चाहता है कि आपका काम सही है या नहीं, बस। हम्म, यदि उसको आपने एक बार विश्वास दिला दिया आपका काम सही है, हम्म, इंडिया में डोनेशन देने वालों की कोई कमी नहीं। कमी नहीं। तो व्यूवर्स, अभी डॉक्टर अमित सक्सेना जी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद हम उनसे दोबारा इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। सो वेलकम बैक व्यूवर्स। डॉक्टर अमित सक्सेना जी अभी भी हमारे साथ हैं, तो उनसे जानते हैं इसी मुद्दे पर और बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कभी लगा कि इस मुहिम की शुरुआत अगर आपने लखनऊ के बजाय दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों से किया होता तो शायद सफलता कहीं ज्यादा तेजी से मिलती? कभी ऐसा फीलिंग आया हो? नहीं, ये तो हमको लगता है कि आज पहली बार ऐसा चीज आई है। नहीं, हमको लगता है हम सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, जहां से हमने सफर शुरू किया और जहां पर बिल्कुल चीज नहीं थी, वहां से बहुत अच्छे मुकाम पर चीजें पहुंच चुकी हैं, हम्म, तो सेटिस्फाइड हैं। बस ये है, देखिए, किंतु परंतु तो हर चीज में होता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जहां से जो चीज जब होनी है वो तभी होनी है, और जहां से हो रही है बस वहां से आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हो, आप उस पर काम करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रियली। तो सर, आप ये बताइए कि भारत के बाकी शहरों में आप कब आ रहे हैं? जहां हमारा तो ये रहता है, जहां से बुलाया जाता है, हमने कहा ना, एक पैशन है हमको ये। हम्म, जहां से बुलाया जाता है हम सोचते हैं कि यार बस पहुंच चलो, हम व्यवस्था अपनी करते हैं और तैयार रहते हैं, तो जहां बुलाया जाएगा वहां पहुंचेंगे। और लोग आपसे जुड़ना चाहें, इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहें, तो वो आपसे कैसे जुड़े? देखिए, एक तो हम लोग का सृजन फाउंडेशन का अपना पेज भी है, एफबी पेज है, पैडमैन अमित सक्सेना के नाम से फेसबुक आईडी है, हम्म, उसमें पैडमैन अमित सक्सेना ही हमने इसलिए लिखा हुआ है। हम्म, और बाकी तो फिर आज की तारीख में मोबाइल्स हैं ही है, मोबाइल से नंबर हर जगह अवेलेबल है। हम्म, यदि आप फेसबुक आईडी पे जाएंगे, वहां पर भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है। हम्म, और फिर आपका इतना अच्छा माध्यम है, आप हमारा मोबाइल नंबर कहीं पे भिजवा दीजिएगा, हम्म, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। और जितने बहुत- ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है कि हमारे लिए भी, कि हम नई जगहों पर पहुंच पाएंगे। हम्म, और हम खुद चाहते हैं हम ऐसी जगहों पर पहुंच पाएं और उन चीजों को बता पाएं हम्म, कि जो बेसिक चीजें जानना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। हम्म, अब उनको पूजा नहीं करती हैं, लेकिन क्यों? अरे वो मम्मी ने बताया था इसलिए नहीं करते हैं। मम्मी से पूछो, अरे उनकी मम्मी ने बताया था हम इसलिए नहीं करते हैं। हम्म, अरे भाई, कारण तो मालूम हो कि नहीं करती हो, तो क्यों नहीं करती हो? हम्म, तो वो चीजें हम जान चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जगह तक वो सारी चीजें पहुंचा पाएं। सो नाइस। तो व्यूवर्स, मैं इस इंटरव्यू में ये हम ट्राई करेंगे और करेंगे कि अमित सक्सेना जी का जो लिंक है, कॉन्टैक्ट लिंक, उसे हम अपने वीडियो के साथ अटैच कर दें। और अगर आप उनके मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग फॉर वीमेन, फॉर आवर वीमेन, तो आप उनके साथ, आप उस लिंक के थ्रू आप जुड़िए। सर, आप ये बताइए, आपने जैसा कहा कि आपको ये हाँ, आपको इंटरप्ट कर रहे थे बस एक मिनट, ये हमारा जो हमने आपको पैड बताया था, हाँ। ये हम लोग का हिम्मत पैड है, हम्म, जिसपे कि हमारी खुद की फोटो लगी हम्म, हुई है। हम्म, हम्म, और यही इसकी एक यूनिकनेस है इस पैड की। हम्म, सो जी। नाइस। आप हम्म।
तो आप जैसे कि आपने बताया कि आपने लखनऊ से शुरुआत किया, कभी आपको ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, आपके लिए प्लेस ठीक था, अच्छा जर्नी भी रहा। तो हम कह सकते हैं कि भारत वाकई बहुत तेजी से बदल रहा है, और इसके बदलने में अमित सक्सेना जी आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप ये बताइए कि अगले 5-10 सालों में आप भारत को इस मुद्दे पर कहाँ देखते हैं, और अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम्म। देखिए, जो जिस उद्देश्य से किया गया था और जिसको नाम दिया गया था हिम्मत, हम इसको इस रूप में ही देखना चाहते हैं कि लड़कियों के अंदर ये हिम्मत आ जाए कि उनको अपने पैड मंगाने के लिए मम्मियों का मुंह ना देखना पड़े, वो अपने पापा से बोल सकें हम्म। पापा पैड लेते हैं आना। हम्म। मीन्स वो खुलकर अपने भाइयों को बता सके यदि उनको कोई प्रॉब्लम है पेट में या बहुत अधिक उनके दर्द हो रहा है, हम्म। और उनके घर वाले उनको कहीं मंदिर जैसी जगह, वो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं घरों में, हम्म। मंदिर जाना है, घर पर बता भी नहीं पा रही हो, मंदिर जा रही हैं और वहां जाके फिर अंदर मंदिर में भी नहीं जा रही हैं, हम्म। तो वो खुलकर बता सके कि मुझे पीरियड है, मैं मंदिर नहीं चल पाऊंगी, यदि उनके घर में इतनी रोक है मंदिर नहीं जाया जाता है। हम्म। हम्म। तो हम बस यही चाहते हैं कि अगले 10 साल में इतनी हिम्मत लड़कियों के अंदर आ जाए हम्म। कि वो इसको जो सदियों से एक टैबू की तरह और एक डर का माहौल बनाया गया था, वो उस माहौल से बाहर निकलें। हम्म। प्रगतिशील भारत है, हम्म। तो इस बात पर भी वो प्रगतिशील हो, नई विचारधारा के साथ आए। 19 भाई हम लोग 47 में 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं, हम्म। तो कम से कम उस वक्त हम ये तो कह सकें कि हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी जो है वो पीरियड्स जैसी चीज की को बहुत ही हल्के में लेती है। हम्म। वो उससे बंधी हुई नहीं है कि नहीं पीरियड्स तो एक लड़कियों का विषय था और उस पर तो हम बात नहीं कर सकते हैं। वो खुलकर बात करे, अपनी बात को रखे, हम्म। लड़के पूरा उसका सपोर्ट करें, उनके अंदर ये चीज ना हो कि नहीं नहीं अरे लड़की ने पीरियड जैसा सब लड़कों के सामने कैसे बोल दिया, हम्म। और लड़की को भी ये डर ना रहे कि नहीं नहीं अरे पीरियड्स के बारे में पता चल जाएगा तो लड़के कैसा सोचेंगे। हम्म। वो एक खुला माहौल हो कि वो उस हम्म। डर से बाहर निकल कर आए। खुले माहौल का मतलब वो हम्म। पीरियड्स को लेकर डरे नहीं कि नहीं ये तो वो एक बहुत कैबू वाली चीज है, और उसको वो इस रूप में ना ले कि नहीं यदि किसी को पता लग गया तो मेरे बारे में वो हंसेंगे। हम्म। वो इस बात पे गर्व कर पाए कि पीरियड्स जो है वो मेरे लिए गर्व का विषय है, हम्म। इससे ही मैं मां बनती हूँ जिससे कि तुम लोगों को जन्म ले पाती हूँ, जिस वजह से तुम मुझ पर हंस रहे हो। हम्म। तो वो गर्व कर सके उस चीज पर। सो नाइस सर। सर आप बेसिकली लखनऊ में ही रहते हैं, तो आप जी। जाते जाते आप ये बताइए, वैसे तो ये मैसेज पूरा ग्लोब देखेगा, आप लखनऊ, स्पेशली लखनऊ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ के लिए विशेष रूप से यही कि जैसा प्यार आप लोग ने मिला है, लखनऊ से हमको बहुत प्यार मिला है, इसी प्रकार का सपोर्ट लखनऊ वाले जो है हमको बाहर भी करवाएं, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं लिंक्स होते हैं हम्म। और वो करवाते भी हैं। हम्म। तो लखनऊ वालों के लिए तो यही कि भाई आपके यहाँ का एक बंदा आगे बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा सपोर्ट आप लोग उसको करवा पाए, उसको चीजों को और ज्यादा पॉपुलर कर सकते हैं वो करें। हम्म। प्लस जैसे आपने कहा ना जाते जाते, तो जाते जाते हमारी एक टैगलाइन हमारी हर वर्कशॉप में होती है, उसी के द्वारा हम इसका अंत करते हैं कि लड़कियों से हम अंत में यही पूछते हैं कि बताओ, ये बताइए मर्द की परिभाषा क्या होती है। हम्म। तो जनरली जो होते हैं लोगों के शब्द में मर्द की एक ही परिभाषा है, जिसके नहीं होता है दर्द वो होता है मर्द। हम्म। तो वहीं पर हम लोगों को समझाते हैं नहीं बेटा दर्द पुरुषों के भी होता है, और बेचारे अपना दर्द कह नहीं पाते हैं, इस वजह से वो हार्ट अटैक के में चले जाते हैं, हम्म। तो उनके भी दर्द होता है। तो उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इसी के दौरान हम अपने हर वर्कशॉप की एंडिंग करते हैं, हम्म। जो समझे महिलाओं का दर्द वही है असली मर्द। सो तो नाइस। इस चीज के द्वारा हम लोग उनको समझाते हैं कि नहीं आप लोग समझिए महिलाओं के दर्द को समझिए, तभी आप एक अच्छे पुरुष की भूमिका में आ सकते हैं। हम्म। तो अमित जी ने वाकई बहुत अच्छी बात कही कि जो समझे महिलाओं का दर्द वही है सच्चा मर्द। तो आप भी बने, और रियली बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, दो टाइम इज नॉट लेटिंग मी टू मूव फॉरवर्ड, मगर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे आपके हिलरी टाइम्स और विशेष रूप से आपका सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपने हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक मौका दिया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू।